गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। हमने आयनिक बॉन्ड के लास्ट तक पढ़ लिया था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, देखिए बेटा, कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले 1916 में प्रपोज किया था। एक साइंटिस्ट थे लुइस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अवधारणा व्यक्त की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि एक ऐसा सेकंड मोड और है, एक ऐसा बॉन्ड और होता है जिसके अंतर्गत जो एटम्स होते हैं हमारे, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और प्रत्येक एटम जो होता है वो बराबर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। बात समझ में आ गई? कोवलेंट बॉन्ड क्या है? बॉन्ड्स formed by the sharing of electrons between two or more या टू एटम्स कर दो। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ऐसा बंध होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब भी नॉन मेटल किसी नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या होगा, उन दोनों के मध्य में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन से की। ठीक है, यानी कि वहां पर क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इससे हम बात करते हैं। देखो, यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकते हैं और डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी बन सकते हैं। गॉट इट? यहां पर कोई भी चार्ज नहीं आता इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा इस केस में, इस कोवलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है। बात समझ में आ गई? कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड तीन प्रकार के हो सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में बी ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड, and the last one is triple covalent bond. ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर ईच एटम ने दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर इस केस में तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। व्हाट इट? तो कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बन सकता है, एक ही प्रकार के या अन्य प्रकार के। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों ही एटम्स के साथ में गिने जाते हैं। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे गिने जाते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, इसी से आप समझ जाएंगे कि कैसे। फिर हम चर्चा करेंगे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। देखिए, हाइड्रोजन कैसे बनता है? हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है H2, वो कैसे बनता है? देखिए, एक हाइड्रोजन एटम ने ये ले लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम हमने ये ले लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये क्या करेंगे बेटा, आपस में रिएक्शन अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है इनर्ट गैस का, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भी ये हीलियम का ले सकता है। यानी कि इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस H के साथ में भी गिने जाएंगे, इस एटम के साथ में भी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में भी गिने जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में शेयरिंग करते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, देखो ये दोनों एटम्स के साथ में गिने जाएंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ एटम्स ड्यू टू विच ईच एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, गेट्स इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के बारे में कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है। इसी की सब हेडिंग है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उन एटम्स के बीच में बनेगा जहां पर दोनों एटम्स के मध्य में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। द सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के मध्य में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वहां पर हम क्या करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगाएंगे। वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हमें, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ one electron contributed by each atom। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको हाइड्रोजन का, उसमें देखिए एक ही एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक, और एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। तो वो जो बॉन्ड बन रहा था वो कैसा था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होता है क्लोराइड का Cl, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। ऐसे ही दूसरा एटम, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर इस क्लोराइड के पास या इस क्लोरीन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और सेम केस बेटा यहां पर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, जिससे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ में भी गिना जाएगा और इसके साथ में भी गिना जाएगा, ठीक है। तो दोनों का ऑक्टेट भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम की क्लोरीन एटम के साथ में भी गिना जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ में भी गिना जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए प्रत्येक क्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, तो हम लिख सकते हैं कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
और ये जो डैश है, एक लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमें क्या? सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं आई समझ में? ओके, ठीक। अब ये तो थे हमारे सिमिलर एटम्स, एच एच की बात की हमने, सीएल सीएल की बात की। अब हम बात करेंगे डिसिमिलर एटम्स की। ठीक है, डिसिमिलर एटम जैसे HCl ले लो। ठीक, देखो इसी का एग्जांपल है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। हमने कर दिया फॉर्मेशन ऑफ HCl। देखो यहां पर दो डिसिमिलर एटम्स हैं, एक H है और एक Cl है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसको भी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो कुछ इस तरह से आएगा, और Cl का देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसके 1 होते हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 6 रह जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो इस केस में ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि शेयर कर लेंगे, और दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, और ये ठीक। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड Cl और HCl। बात समझ में आ गई? तो ये डिसिमिलर एटम्स के थे। व्हाट इट? ऐसे ही H2O की बात करें तो H के पास में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीजन के पास में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ऐसे ही हाइड्रोजन के पास में फिर से एक इलेक्ट्रॉन। दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, और एक ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल में। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन एटम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको एक एक। तो यहां पर इस केस में क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगे, और इसी केस में यहां पर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी 2। अब ऑक्सीजन के देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8। तो हम इसको लिख सकते हैं कि H सिंगल बॉन्ड O डैश H। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये था हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब हम कुछ बात करेंगे डबल बॉन्ड की, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा आपका वो बन जाएगा CCl4। ठीक है, सिंगल में। अब हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, देखो डबल का मतलब 2, यानी कि यहां पर क्या होगा? प्रत्येक एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा। It is formed by the sharing of 2 electrons. It is formed by the sharing of 2 pair of electrons between 2 एटम्स। 2 एटम्स के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शेयरिंग पोर्शन में आएंगे 2 एटम्स के मध्य, यानी कि प्रत्येक एटम जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ऑक्सीजन का, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एज ए एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ O2।
ठीक, देखिए ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड फ्रॉम स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए O2 है यानी एक O एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। ठीक, दूसरा ऑक्सीजन एटम, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये वाला सबसे पहले तो इसके साथ में गिना जाएगा, 1 मिनट। ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एटम के साथ में गिना जाएगा। तो देखिए इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इस एटम ने कंट्रीब्यूट किए थे, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि O डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये जो डबल लाइंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इन दोनों एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और डबल बॉन्ड बना लिया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसी का एक और एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। एग्जांपल ए सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, देखो इथीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है C2H4। ठीक है, तो कैसे, देखो 2 कार्बन के एटम है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे, देखो 2 कार्बन, 1 कार्बन ये ले लीजिए, 1 ये, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक, ठीक है, अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट यहां पर पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ऐसे ही ये वाला 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इन दोनों के मध्य में और ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बेटा इस केस में, और ऐसे ही यहां पर देखिए हाइड्रोजन जहां पर भी है उनके सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखते हैं कि कार्बन की ऑक्टेट पूरा हुआ क्या। देखो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहां पर 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि अभी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ये कार्बन जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे अपने मध्य। ठीक है, अपने मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यानी हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कार्बन कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, सभी जानते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होंगे प्रत्येक एटम की तरफ से और उन्हीं तीनों की शेयरिंग होगी। ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड,
ये कैसे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल कितने होंगे? 6 होंगे, यानी कि 3 पेयर। प्रत्येक एटम जो होगा वो कितने कितने कंट्रीब्यूट करेगा? 3 कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल किसका? फॉर्मेशन ऑफ कि नाइट्रोजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, यानी ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का के समतुल्य जाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है तो वो क्या करेगा? अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और अपना अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। देखो ये नाइट्रोजन का हमने फर्स्ट एटम ले लिया, ठीक है। इसके पास 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमने क्रॉस से दर्शा दिए, ठीक। ऐसे ही बेटा सेकंड नाइट्रोजन का है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। इसका देखो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका भी 2 5। तो ये कुछ बेटा इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे कि n 1 2 3 n 2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे ये दोनों, और क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक। तो और हम इसको लिख सकते हैं कि n ट्रिपल बॉन्ड n, these triple lines represent that there is a sharing of 3 electrons between each nitrogen and nitrogen atom, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है, गॉट इट। ऐसे हम इथाइन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल देख लें, फिर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। देखो ट्रिपल बॉन्ड का एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, ETHYNE, इथाइन मॉलिक्यूल। देखिए बेटा इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2, ठीक। तो कैसे ये बनेगा? देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक यहां ले लिया हमने और 3 यहां, ऐसे यहां पे कार्बन के 3 और एक यहां ले लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन का हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा दिया। तो हाइड्रोजन तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक है बेटा। अब कार्बन की बात आती है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, और सिमिलरली यहां पर इस एटम को भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे बेटा? अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, और कुछ इस तरह से रिएक्शन करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये
सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखो मल्टीपल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड, देखो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके मध्य में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो सिमिलरली यहां पर है कोवलेंट कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और दूसरी अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो दो डेफिनेशन हो गई इसकी कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो हमारे कौन से होंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल्स, पहला हो गया HCl। ठीक है, HCl, और आपका अभी मैंने आपको बताया था, एक और ले लीजिए अमोनिया, ठीक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, वाटर, SO2, PCl3, ये सब क्या है, हमारे आयनिक वो कोवलेंट कंपाउंड के ही एग्जांपल्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स आयंस से मिलकर नहीं बनते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बन रहे थे, आयंस से मिलकर बन रहे थे। दोनों में डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। तो कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दे आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके मैंने आपको यहां पे लिखा दिए हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, इनके डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।